हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मूवमेंट बुक से चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। मैंने आपको पार्ट 1 में हैप्पी प्रिंस को यहां से लेकर के यहां तक एक्सप्लेन करा दिया था। अब हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर एंड गो थ्रू दैट वीडियो। बिगिन करते हैं अपनी स्टोरी को। इट वॉज ईजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। जो बर्ड है स्वेलो, उसके लिए इजी था उस गैरेट में एंटर होना, क्योंकि उसकी जो रूफ है, छत है, उसमें एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड, उसके थ्रू, उस होल के थ्रू वो स्वेलो उसमें गया। डार्टेड यानी कि पुश हिमसेल्फ, अपने आप को उसमें उसने डार्टेड किया। एंड केम इनटू द रूम, और वो रूम में एंटर हो गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। अब ये जो यंग मैन था, ये अपने हेड को दोनों हाथों से दबा करके बैठा हुआ था। मतलब कि जो इसका हेड है उसके दोनों हाथों के बीच में वरिड था, इसलिए स्वेलो का जो फ्लटर साउंड था, फ्लटर यानी कि पंख फड़फड़ाने का साउंड था, वो उसको नहीं सुनाई दिया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लेइंग ऑन द विदर्ड वालेट्स। और जब वो उठा, मतलब कि स्वेलो वो सफायर वहां पर रखकर चला गया था, और जब ये जो यंग मैन है, ये जो राइटर है, जब ये उठा, इसने देखा कि ब्यूटीफुल सफायर, जो मुरझाए हुए फ्लावर्स हैं, उनके पास पड़ा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। यंग मैन जोर से चिल्लाकर कहता है, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, यानी कि अब मेरे काम की तारीफ होनी शुरू हो गई है, मुझे अप्रिशिएशन मिलना शुरू हो गया है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये मेरे किसी ग्रेट एडमायरर ने मुझे दिया होगा। ग्रेट एडमायरर यानी कि काम की तारीफ करने वाला। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। सफायर को पा करके जो यंग मैन था, ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड वो कह रहा था कि अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। The next day, the swallow flew down to the harbor. अब next day ये जो swallow था, ये उड़ता हुआ कहाँ पर पहुंचा? हर्बर यानी कि बंदरगाह पर पहुंचा। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. लार्ज वेसल का मतलब होता है बड़े बड़े पानी के जहाज, उनको लार्ज वेसल कहते हैं। ये जो स्वेलो था, ये जाकर के जो बड़े जहाज होते हैं उनके मास्ट यानी मस्तूल पर बैठ गया, और वहां पर सेलर्स को काम करते हुए देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, बट नोबडी माइंडेड। सभी स्वेलो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं आज रात इजिप्ट जा रहा हूँ, जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था, बट नोबडी माइंडेड, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर से मून निकल गया, ठीक है, यानी कि रात हो गई, तब ये हैप्पी प्रिंस के पास वापस से उड़कर गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। स्वेलो हैप्पी प्रिंस से क्या कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय बोलने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अभी हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? इट्स विंटर, आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने क्या कहा कि बहुत ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, जल्दी यहाँ पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, इजिप्ट में सूरज निकला हुआ है, वो सूरज की रोशनी जब ग्रीन पाम ट्रीज पर पड़ती है, वो उस नजारे को बता रहा है कि कितना ब्यूटीफुल वो होता है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और जो क्रोकोडाइल्स है वो मड में लिपटे हुए पड़े रहते हैं, बिल्कुल लेजली। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अभी हैप्पी प्रिंस यहाँ पे फिर से शुरू हो जाता है। अब हम कौन से नंबर की स्टोरी? अब हम स्टोरी नंबर 3 यहाँ पर देख रहे हैं। हैप्पी प्रिंस फिर से स्टोरी बतानी शुरू कर देता है कि इस स्क्वायर के नीचे देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली छोटी लड़की खड़ी है। मैच गर्ल यानी माचिस बेच रही है वो लड़की। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसके सारे माचिस गटर में गिर गए हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारे माचिस उसके खराब हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पर पैसे लेकर नहीं गई तो उसके फादर उसको पीटेंगे। एंड शी इज क्राइंग, दैट्स व्हाई दैट मैच गर्ल इज क्राइंग।
सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स, और उस लड़की ने शूज और सॉक्स भी नहीं पहने, स्टॉकिंग यानी कि सॉक्स भी नहीं पहने हैं। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसने अपने सर पर भी कुछ नहीं पहना है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। अब तुम मेरी दूसरी आंख से सफायर को निकालो और ये उसको दे दो, इससे उसके फादर उसको नहीं पीटेंगे। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. swallow कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख से सफायर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया so you would be quite blind then, कि तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. सो प्रिंस उसको क्या कहता है, swallow, swallow, little swallow, प्लीज जैसा मैं कहता हूं ऐसा ही करो। सो ही plucked out the prince's other eye and darted down with it. सो अभी उसने क्या किया, swallow ने उसने प्रिंस की दूसरी आंख से भी क्या कर लिया, सफायर को निकाल लिया और वो जाने लगा। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. अब देखिए उसने क्या किया, उसने swallow ने जैसे उसकी चोंच में सफायर था और लड़की नीचे खड़ी हुई थी, सो वो ऐसे तेजी से ऊपर से आया उड़ता हुआ और एक झटके से ही उसके हाथ पर वो सफायर रख करके वो एकदम से उड़कर चला गया। ठीक है, स्वीप्ट यानी कि झपट से किसी के हाथ पर कोई चीज रख देना, किसी को कोई चीज दे देना। ठीक है, सो उसने यही चीज की। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughingly. So उस सफायर को पाकर के लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ग्लास का कितना सुंदर पीस है, और वो हंसते हुए अपने घर जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. So अभी swallow क्या कहता है, वो प्रिंस के पास, हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है और कहता है कि अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नो लिटिल swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. सो हैप्पी प्रिंस उसको क्या कहते हैं कि नहीं swallow, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, said the swallow and he slept at the prince's feet. लेकिन swallow मना कर देता है। वो क्या कहता है, नहीं मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और इतना कह करके वो प्रिंस के पैरों में ही सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. So अब अगले दिन से जो swallow है वो क्या क्या करता है, वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है और उसको स्ट्रेंज लैंड में उसने क्या क्या देखा वो सारी स्टोरीज वो हैप्पी प्रिंस को बताता है। डियर लिटिल swallow, said the prince, you tell me marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. सो अभी यहाँ पे हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, डियर लिटिल swallow, तुम मुझे हमेशा मार्वलेस यानी कि शानदार चीजें बताते हो, लेकिन मार्वलेस चीजों से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सफरिंग्स यानी कि वो स्ट्रगल जो मैन एंड वुमेन यानी कि ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में करते हैं। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कि सबसे बड़ी अगर कोई मिस्ट्री है सो वो मिजरी ही है, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, दुख है, दोज आर द ग्रेट मिस्ट्री। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर उड़ो लिटिल swallow, एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, और मुझे आकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इट मीन्स हैप्पी प्रिंस जो मिजरी है, जो दुख दर्द है लोगों का, वो जानने में इंटरेस्टेड है, ना कि वो मार्वलेस चीजों को जानने में इंटरेस्टेड है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. So अब ये जो swallow है उस great city के ऊपर उड़ता है और ये क्या देखता है कि जो अमीर लोग हैं, मैरी यानी कि वे हैप्पी है अपने अपने घरों में, अपने ब्यूटीफुल घरों में वो हैप्पी है, और जो बैगर्स है यानी कि गरीब लोग हैं वो उनके घरों के दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes, वो उड़ता हुआ अंधेरी गलियों में जाता है, and saw the white faces of starving children,
और भूख से मर रहे बच्चों के सफेद चेहरे देखता है। स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से मर रहे बच्चे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट, जो बिल्कुल जिनमें बिल्कुल एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो बेवजही कहां पर, उन ब्लैक स्ट्रीट्स में है। कौन? वो स्टार्विंग चिल्ड्रन। अंडर द आर्कवे, आर्कवे क्या होता है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्कवे of a bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm. So जो आर्कवे शेप में है, उसके नीचे, ब्रिज के नीचे 2 बॉयज हैं, लेटे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक दूसरे की आर्म में आर्म डाली हुई है ताकि वो एक दूसरे का बॉडी टेम्परेचर लेकर के अपने आप को वार्म कर सके। और वो बच्चे क्या कह रहे हैं, हाउ हंग्री वी आर, कि हम दोनों कितने भूखे हैं। You must not lie here, shouted the watchman. तभी वहां पर वॉचमैन आता है और चिल्लाकर क्या कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। And they wandered out into the rain. और वो दोनों बच्चे बारिश में ही वहां से चले जाते हैं। मतलब कि इतनी ज्यादा मिजरी है कि 2 बच्चे जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, वो एक बारिश से बचने के लिए अगर किसी शेल्टर में अपने आप को वार्मथ देने के लिए बैठ गए, तो इतना भी अलाउ नहीं है। Then he flew back and told the prince what he had seen. उसके बाद ये जो swallow है, ये उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है और बताता है कि उसने क्या देखा। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to poor. The living always think that gold can make them happy. So अभी क्या कहता है हैप्पी प्रिंस, देखिए वो क्या कहता है कि मैं पूरा का पूरा फाइन गोल्ड से कवर हूं। तुम क्या करो, लीफ बाय लीफ, हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, इसमें सोने की बारीक बारीक पत्तियां लगी हुई हैं। सो क्या कहता है कि तुम एक एक लीफ करके मेरी बॉडी पर से उतारो और इन्हें गरीब लोगों को दे दो। वैसे भी जो ह्यूमन है, उनको ये लगता है कि गोल्ड से उनको खुशी मिलती है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ till the happy prince look quite dull and grey. So अभी swallow ने ऐसे ही किया, वो एक एक पत्ती करके क्या करता था, हैप्पी प्रिंस के ऊपर से उतारता था, उसको गरीबों को देता था, और उसने ऐसा तब तक किया जब तक हैप्पी प्रिंस बिल्कुल डल नहीं हो गया, उसका कलर बिल्कुल ग्रे नहीं हो गया। यानी कि उसके ऊपर से जब वो सारी गोल्डन लीव्स हट गई, सो वो बिल्कुल डल दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द fine gold he brought to the poor and the children's faces grew rosier. So एक एक पत्ती करके ये जो swallow था उन्हें गरीबों को देता था, और इससे जो बच्चे थे उनके चेहरे काफी रोजियर यानी कि खुशी से खिल उठे उनके चेहरे। and they laughed and played in the street. अब वो बच्चे हंसने लगे, गलियों में खेलने लगे, और क्या कहने लगे वो, We have bread now, they cried. वो जोर जोर से खुशी खुशी से क्या कहते थे कि अब हमारे पास खाना है, अब हम खा सकते हैं, अब हमारे पास ब्रेड है खाने के लिए। Then the snow came and after the snow came the frost. और फिर क्या हुआ, अब थोड़े समय बाद स्नो यानी कि बर्फ गिरने लगी, और बर्फ के बाद फ्रोस्ट। फ्रोस्ट क्या होता है, जब ओस की बूंदें जम जाती है उसको हम फ्रोस्ट बोलते हैं। The streets looked as if they were made of silver. So अब इतनी ज्यादा फ्रोस्ट गिर रही थी, इतनी ज्यादा फ्रोस्ट और स्नो थी कि ऐसा लग रहा था कि जो गलियां हैं वो बिल्कुल सिल्वर की बनी हुई है। Everybody went about in furs. और अब हर कोई जो भी बाहर निकलता है वो फर के कपड़े पहनकर बाहर निकलता है। And the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. स्कारलेट यानी कि रेड कलर, और जो लिटिल बॉयज है वो रेड कलर की कैप्स पहनते हैं और आइस पर स्केटिंग करते हैं। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब ये जो स्वैलो बर्ड है, ये इजिप्ट जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहां पर मौसम गर्म है। क्योंकि ये जो स्वैलो बर्ड है, ये किस तरीके का बर्ड है, जो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, दैट्स वाई ये माइग्रेट करता रहता है। सो ये जो स्वैलो है, ये और भी ज्यादा इसको ठंड लगती जा रही थी। इट वॉज ग्रूइंग कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन इसने फिर भी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, ये उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स, क्रम्स यानी कि जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं
outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब ये जो swallow था, देखिए किस तरीके से अपना काम चला रहा था. ये एक बेकरी थी वहीं पर कहीं पे पास में. सो जब बेकर की नजर कहीं और होती थी, ये क्या करता था, उसकी दुकान से ब्रेड के टुकड़े यानी कि क्रम्स को उठा लिया करता था और अपने विंग्स को फ्लैप करके जैसे तैसे इसने अपने आप को गर्म रखा हुआ था. लेकिन ये सब चीजें टेम्परेरी थी, ये थोड़े समय के लिए ऐसा कर सकता था. पूरा विंटर सीजन ये इस तरीके से करके जिंदा नहीं रह सकता था. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन लास्ट में स्वैलो को पता था कि उसकी अब डेथ होने वाली है. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब इसके अंदर बिल्कुल जान नहीं रही थी. इसके अंदर सिर्फ इतनी सी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत बची रह गई थी कि एक आखिरी बार उड़ कर के प्रिंस के शोल्डर पर जाकर बैठे. और ये जाकर के ही मरमड यानी धीरे से उसके कान में क्या बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, कि क्या तुम मुझे अलाउ करोगे कि मैं तुम्हारे हाथ पर किस करूं. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस. अब प्रिंस ये सुनकर के सोचता है कि शायद ही इजिप्ट जा रहा है. सो प्रिंस उसको क्या कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है स्वैलो कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा ही रहे हो. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. अभी प्रिंस उसको क्या कहता है कि तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय रुक गए, मुझे मेरे लिप्स पर किस करना चाहिए, बिकॉज वो उसको बहुत प्यार करता है. इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप. सो अभी स्वैलो क्या कहता है कि जहां मैं जा रहा हूं वो जगह इजिप्ट नहीं है, मैं तो हाउस ऑफ डेथ यानी कि मौत के घर जा रहा हूं. और जो डेथ है वो स्लीप का यानी कि नींद का ब्रदर है, यानी कि मौत को नींद का ब्रदर बताया गया है. क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तब भी हम एक डेथ पर्सन के समान ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर डेथ को स्लीप का ब्रदर बताया गया है. क्या नहीं है. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेथ एट हिज फीट. और जो स्वैलो है वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है और वहीं उसके पैरों में गिर के मर जाता है. साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. सो जैसे ही स्वैलो मर कर के उसकी डेड बॉडी जो है प्रिंस के पैरों में गिरी, उसी टाइम पे एक कुछ क्यूरियस क्रैक साउंड यानी कि कुछ टूटने की आवाज आई उस स्टैचू के अंदर से, जैसे कि उस स्टैचू के अंदर कुछ टूट गया हो. द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू. और वो किस चीज की टूटने की आवाज थी, हैप्पी प्रिंस का जो लेड का हार्ट था अब वो 2 टुकड़ों में टूट गया था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ट फ्रॉस्ट. ये जो सीन था ये सच में काफी ड्रेडफुल था. इट वॉज कंप्लीटली हार्ट फ्रॉस्ट. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग जो उस सिटी का मेयर था वो अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ वहां पर आया उस स्क्वायर के पास वेयर द स्टैचू वॉज सिचुएटेड. एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. डियर मी, हाउ shabby द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. सो अब वो स्क्वायर पे आया जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ था, और जब वो उसके पास से गुजर रहा था तब उसने क्या बोला उस स्टैचू को देख करके, शैबी यानी कि भद्दा, ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू अब कितना भद्दा लग रहा है. हाउ शेबी इंडेड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स. तो जो उसके काउंसिलर्स उसके साथ थे उन्होंने कहा, हाँ सर सच में ये तो बहुत भद्दा लग रहा है. हु ऑलवेज agreed with the mayor and they went up to look at in. और ये जो उसके टाउन काउंसिलर्स थे ये हमेशा अपने मेयर की हाँ में हाँ मिलाया करते थे. इट मीन्स ये उसके बिल्कुल चापलूस थे. मालिक ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना. मालिक ने कहा कि स्टैचू भद्दा दिख रहा है तो हाँ भद्दा दिख रहा है. The ruby has fallen out of his sword. His eyes
his eyes are gone. इसकी तलवार पर से लगा हुआ रूबी गिर गया है, इसकी दोनों आंखें झड़ गई हैं, चली गई हैं. एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब ये गोल्डन भी नहीं रहा है, ये मेयर ने कहा. इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, बल्कि मेयर ने तो यहां तक कहा कि ये भिखारी से बस थोड़ी सी ही अच्छी हालत में है. लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर. सो उसके टाउन काउंसिलर्स भी यही कहते हैं, हाँ सर बस भिखारी से थोड़ी बहुत ही अच्छी हालत में है ये. एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर. और मेयर ने आगे ये भी कहा कि और इसके पैरों के पास तो एक मरा हुआ बर्ड भी पड़ा हुआ है. वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन द बर्ड्स are not to be allowed to hear, and the town clerk made a note of the suggestion. So अभी ये क्या कहता है मेयर कि हमें इस तरीके का एक प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा करनी चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पर आकर मरना अलाउ नहीं है. और जो टाउन क्लर्क है इस सजेशन के रिगार्डिंग एक नोट बनाता है. सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. अब ये क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा देते हैं. पुल्ड डाउन यानी कि गिरा देना. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. So यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने क्या कहा कि ये हैप्पी प्रिंस ना तो अब ब्यूटीफुल दिखता है और ना ही कुछ ज्यादा अब इसका यूज रह गया है, सो इसलिए इसको गिरा दिया जाए. Then they melted the statue in a furnace. उसको गिरा दिया और जो वो स्टैचू थी उसको एक भट्टी में पिघलाया गया. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग. अभी यहाँ पर भी कुछ एक स्ट्रेंज चीज होती है. एंड द ओवरसियर यानी कि वर्कर्स का जो लीडर होता है उसको कहते हैं ओवरसियर ऑफ वर्कमैन एट द फाउंड्री. दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. सो वहां पर जो लोग हैं फाउंड्री यानी कि भट्टे में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस का 2 टुकड़ों में टूटा हुआ लेड का हार्ट है वो मेल्ट नहीं हो रहा है. वी मस्ट थ्रो इट अवे. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लेइंग. सो वो क्या सजेशन देते हैं कि नहीं पिघल रहा है तो फेंक दो, कूड़े के ढेर में फेंक दो. उन्होंने उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया और वहीं पर क्या था, जो स्वेलो था उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी. सो एक कूड़े के ढेर में स्वेलो की डेड बॉडी भी है और हैप्पी प्रिंस का हार्ट भी है. ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड. अब देखिए चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो जाता है लेकिन उसके बाद एक ये जो छोटा सा पैसेज है काफी इंपॉर्टेंट है. हियर इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड एंजल. यहाँ पे गॉड क्या कहता है एंजल से कि जाओ और मेरे लिए उस शहर से 2 सबसे कीमती चीजें तुम लेकर आओ. अपने एंजल से कहते हैं गॉड ऐसा. एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. अब एंजल क्या करता है, उसी कूड़े के ढेर में से उस स्वेलो की डेड बॉडी और उस लेड हार्ट को उठा करके लेके जाता है. अब गॉड क्या कहते हैं, यू हैव राइटली चूजन, कि तुमने बिल्कुल सही चुना है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अभी गॉड क्या कहता है कि जो उनका गार्डन ऑफ पैराडाइज है वहां पर स्वेलो ये जो बर्ड है ये हमेशा गाएगा और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मुझे प्रेस करेगा मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में. सो इस चैप्टर में एक्चुअली रियलिस्टिक वर्ल्ड की रियलिटी को बताया गया है कि स्वेलो लिटिल प्रिंस ने लोगों के लिए कितना कुछ किया पर उस चीज पे किसी का ध्यान नहीं गया. बाद में दोनों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, उनकी किसी ने कोई कद्र नहीं की. और इंसानों को ये लगता है कि अगर उनके पास सोना है, अगर उनके पास पैसा है तो ही वो लाइफ में खुश हो सकते हैं, अदरवाइज वो खुश नहीं हो सकते. सो काफी अच्छी बातें इस चैप्टर के थ्रू ऑस्कर विल्डे ने हमें बताई है. सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.